नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को गति दें। अभी शांग्री-ला डायलॉग में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कुछ बातें की, उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। लेकिन उसके बाद जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भाई आप बहुत कुछ कह रहे हो पाकिस्तान वालों, लेकिन ये तो बता दो कि आपने भारत का क्या डिस्ट्रॉय किया। भारत ने कहा कि हाँ भाई हमारे जेट डाउन थे। अब उसका अलग अलग लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉस हुआ, कुछ कह रहे हैं कि साहब हमारा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि जेट के डाउन होने का एयरफोर्स में एक स्पेसिफिक मतलब होता है। जेट डाउन है मतलब कि उसको नीचे उतार दिया गया है, तो वो जेट डाउन था, बाद में जेट अप हो गया। लेकिन एक पाकिस्तान के ही एक एक्सपर्ट हैं, देखिए एक पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट फोरम का जो असेसमेंट था वो मैंने आपको बताया था। अब वो जो असेसमेंट जो उस फोरम ने किया था उसमें बाकी सब तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ली थी, इसका हमने कर्नल मयंक चौबे के साथ में भी डिस्कशन किया था। लेकिन उसमें उसने थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो चाइनीज़ सिस्टम्स हैं उसको उसने पूरा ब्लेम नहीं किया है। उसने थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि जो चाइनीज़ सिस्टम्स हैं उसको बचाने की कोशिश हो रही। अब पाकिस्तान के ही एक और एक्सपर्ट हैं बिलाल ख़ान, और साउथ एशियन मैटर्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैटर्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और उनकी थोड़ी सी इज्जत है। पाकिस्तान के उस व्यक्ति की ही इज्जत होती है बाहर के देशों में जो थोड़ा बहुत सच बोलता हो। थोड़ा बहुत सच भी बोले तो काम चल जाता है। अब आप ये देखें कि मैं कल एक पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल देख रहा था, तो उसमें वो ये कह रहे थे कि हमने तो पूरी तरह से भारत को हरा दिया है, और भारत जो है वो अब यहाँ का जो चौधरी बनना चाहता था वो बिल्कुल उसके सपने जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, और अब इस खित्ते के चौधरी हम हैं, यानी पाकिस्तान अब इस खित्ते का चौधरी है। अब इतना ज़्यादा अगर किसी को डिल्यूजन हो जाए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी डिल्यूजन में आपने देखा होगा कि इनके जो बाबर साहब हैं, मिस्टर जो शमशाद, वो जो शमशाद जी हैं चीफ ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, तो वो जो है पहले तो धमकी देने के लिए बात कर रहे थे शांग्री-ला में, और उसके बाद फिर ये कहने लगे कि नहीं नहीं हमको जो है वो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, और पानी का मामला नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। मतलब एक तरह से आ गए इस पे कि भाई हमको बख्श दो, कोई बात नहीं। अब बिलाल जी क्या कहते हैं? बिलाल कहते हैं, मैं उनके शब्दों में पढ़ देता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स हैज़ फॉर्मिडेबल कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द पाकिस्तान एयरफोर्स इन ए पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। वो ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई भारत ने पाकिस्तान की पूरी जो एयरफोर्स और जो उनके सारे एयर एसेट्स थे, जो जितने भी फाइटर थे, उनको ग्राउंड कर दिया, उनको उड़ने ही नहीं दिया। यानी दूसरे दिन के बाद दूसरे दिन ही वो उड़े ही नहीं। जैसा कि कल क्यूबा के रेफरेंस से मैंने ये कोट किया था, ये बताया था कि वो ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर रखी थी एयर डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, और उसमें वो पहले 1 घंटे में उन्होंने मैच किया, लेकिन उसके बाद फिर भारत ने उनको पूरी तरह से ओवरवेल्म कर दिया। और बिलाल ख़ान कह रहे हैं कि साहब कि भारत ने बहुत ही अच्छा सीड, जिसको बोलते हैं सीड टैक्टिक्स जो है, उसका बड़ा इफ़ेक्टिव यूज़ किया। सीड का मतलब होता है सैचुरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इसका सीड का बहुत अच्छा उपयोग किया, और उससे पाकिस्तान के रेडार्स को जब वो उन्होंने ओपन अप किया तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के रेडार्स वगैरह को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, और उस न्यूट्रलाइजेशन के बाद में जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज़ थे वो इनफेक्टिव हो गए। उसके बाद फिर भारत ने पहले तो मारा 9 टेरर टारगेट्स को, ये डॉक्यूमेंटेड है, दिखाया गया हुआ है सबका। भारत ने उसके पूरे प्रूफ दे दिए एक एक ज़रा ज़रा से। पाकिस्तान की खासियत ये है कि उसने आज तक एक भी प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन खित्ते का चौधरी वो बन गया है, और उनके जो
हारे हुए जर्नैल हैं वो फील्ड मार्शल भी बन गए हैं। और सभी ये पूछ रहे हैं कि भाई आप कह रहे हो कि आप जीत गए थे, तो फिर जब भारत ने आपको कहा था आपके 9 टेरर बेसेस मारने के बाद कि भाई आइए सीज़ फायर कर लीजिए, तो आप क्यों नहीं माने? जीता हुआ आदमी तो तुरंत मान जाता है सीज़ फायर। खैर, बिलाल खान और भी कहते हैं कुछ, और वो कहते हैं कि भाई जो भारत ने रेंज ऑफ एडवांस्ड म्यूनिशंस एम्प्लॉय किए, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दूसरा वो कहते हैं कि फ्रेंच ओरिजिन स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स। और तीसरा कहते हैं कि हैरॉप लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इनको एम्प्लॉय करके दूसरे दिन जब उन्होंने पीएएफ के की एयर बेसिस इंक्लूडिंग दैट ऑफ सरगोधा, कामरा, मुर्रीद एंड रफ़ीकी, इनको जब टारगेट किया, सर्जिकल प्रिसीशन से किया, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रनवेज, क्या क्या डिस्ट्रॉय किया देखिए, डिटेल में बता रहे हैं कि साहब रनवेज डिस्ट्रॉय किए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स डिस्ट्रॉय किए, चाइनीज सप्लाइड एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B डिस्ट्रॉय किया, HQ-16 डिस्ट्रॉय किया। उसके अलावा चुनिया जो एक जगह है, ये कसूर के पीछे से थोड़ी पड़ती है, ये यहाँ चाइनीज़ का एक स्टेल्थ रेडार लगाया था YLC-8E चुनिया पंजाब, वो भी ऑब्लिटरेट कर दिया। और उसके बाद फिर जो तथाकथित पाकिस्तान ने बनाई हुई थी अपनी कॉम्प्रहेंसिव लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, उसको पेनिट्रेट करके और पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो एक तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। भारत के पास ये ऑप्शन था कि वो 11 की जगह 110 भी टारगेट कर सकता था, लेकिन भारत ने किए नहीं। इस पर हम लोगों को भी कुछ आपत्ति है कि भाई कर देना चाहिए था, ऐसे मौके बार बार तो आते नहीं हैं। अब पाकिस्तान भाई, आपने उनके 11 डिस्ट्रॉय किए तो वो खित्ते का चौधरी बन रहा है। आप अगर 110 डिस्ट्रॉय कर देते तो फिर हो सकता है कि वो दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश करता, तो दुनिया का चौधरी बन जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। फील्ड मार्शल से ऊपर कोई रैंक होती तो वो भी हमारे आसिम मुनीर जनाब ले जाते। अब ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन जो था उसने पूरी पाकिस्तान एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया, यानी उसको ज़मीन पर ला दिया। उसको ज़मीन पर लाने के बाद में उनके एयर ऑपरेशंस न केवल डिसरप्ट हो गए, बल्कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो अंडर परफॉर्मिंग चाइनीज़ सिस्टम्स थे वो भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। और ये सबका सब जो है वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया पोस्ट से corroborate होता है कि एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है। तो सैटेलाइट इमेजरी से आपको क्रेटर्स भी दिख रहे हैं, डिस्ट्रॉयड हैंगर्स भी दिख रहे हैं, और मल्टीपल पीएएफ बेसिस पे इमोबिलाइज्ड एयरक्राफ्ट भी दिख रहे हैं। इसी के साथ ये जो पूरी बात कर रहे हैं बिलाल खान, उसी का corroboration आता है। कल ये बताया गया कि साहब के जितने भी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट हैं उनका बेस बदल कर क्वेटा कर दिया गया है। अब वो जो सबसे पीछे वाला इनका एयरबेस है क्वेटा, वहाँ पर उनको स्टेशन किया जाएगा, क्योंकि क्वेटा जो है वो बॉर्डर से लगभग 450-500 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वो S-400 की रेंज से बाहर हो जाता है। क्योंकि जो बिलाल खान कह रहे हैं उससे यह भी ध्वनि आ रही है कि भाई पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों को उड़ते ही S-400 ने जब उड़ाना शुरू किया, जो कि दूसरे दिन जो बात आई थी कि एक सरगोधा से टेक ऑफ किया एक JF-17 और उसको वहीं पे उड़ा दिया गया। जैसे ही वो उड़ा वैसे ही S-400 ने उसको उड़ा दिया। और उसके अलावा जो 315 किलोमीटर वाली आपके पास सूचना आ ही चुकी है, जो उनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला जो एक साब का जो AEWC था उसको उड़ा दिया था, तो 312
315 किलोमीटर का तो कंफर्म किल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया। अब उधर तो भेज दिया क्वेटा, इधर भारत के पास एक और ज़बरदस्त एक समाचार आ गया है भारत के लिए। वो ये है कि भारत ने प्रोजेक्ट कुशा में अब ये जा रहे हैं इसका ट्रायल करने। ये ट्रायल अगले महीने ही होना है। और प्रोजेक्ट कुशा में बता रहे हैं कि ये S-400 और एम आर सैम की जो रेंज है वो लगभग 80 किलोमीटर है और SR-400 की 400 किलोमीटर है। इसके बीच का जो गैप है वो प्रोजेक्ट जो कुशा रॉकेट है, कुशा सिस्टम, लव कुश वाला कुशा, तो ये जो कुशा सिस्टम है उससे वो फिल इन करेंगे। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसमें मैक्स 7 जी सुनिए, मैक्स 7 तक की क्रूज मिसाइल्स और आपके 100 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड तक की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको शूट डाउन करने की क्षमता है। अब कोई भी नहीं बचेगा, ये जो अपनी चला रहे थे C-400M मैक 5 वाली चला रहे थे, ये कह रहे थे कि साहब हम F-17 से चलाएंगे, वो सारी की सारी अब बेकार हो जाने वाली हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये ट्रायल अभी शुरू हो रहे हैं इसके, और ट्रायल के साथ साथ वो 1-2 साल में इंडक्ट हो जाएगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जल्दी भी उसका उपयोग किया जा सकता है, इंटीग्रेशन में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ये हालात हैं साहब कि जो खित्ते का चौधरी बन रहा है उसके लोग ही कह रहे हैं कि साहब कि हमारी तो एयरफोर्स जो थी वो उड़ने काबिल ही नहीं बची थी। इसलिए किसी भी भारतीय को इनसे ज़्यादा बहस मुबाहिसा करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है वो ये अपनी तंद्रा में रहते हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, डिल्यूजनल लोग हैं। इन्होंने आज तक 1971 की ही हार एक्सेप्ट नहीं की है, तो ये आपके 88 आवर्स में जो इनकी पिटाई होगी बुरी को, इसको क्या एक्सेप्ट करेंगे? कोई ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी, ये कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके यहाँ हार एक्सेप्ट करने का मतलब ही होता है हार होना। अगर हम हार एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कभी नहीं हारेंगे। ये इस्लामी रिवायत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।